हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 12 हाउ मोगली ज्वाइन द पैक पढ़ाने वाली हूँ। आप सभी ने मोगली की कहानी सुनी होगी, टीवी में देखी भी होगी। तो ये उसी की एक स्टोरी है। कि शुरू से मोगली की कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, पूरी मोगली की स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को, चैप्टर को शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ मोगली, द लिटिल बॉय हु वॉज ब्रॉट अप बाय वुल्व्स। आप लोग में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने मोगली की कहानी सुनी होगी, मोगली के बारे में सुना होगा, जो कि एक छोटा बच्चा रहता है जिसे वुल्व्स लेकर आते हैं, कहाँ, जंगल में। डू यू नो हाउ ही केम टू बी अ पार्ट ऑफ वुल्फ पैक? क्या आपको मालूम है कि वो वुल्फ पैक का हिस्सा कैसे बनता है? वुल्फ पैक मतलब वुल्फ के झुंड का हिस्सा कैसे बनता है? रीड एंड फाइंड आउट। तो पढ़िए और जानिए। A couple of wolves lived with their 4 cubs in a cave in a Sikon Hills. अब एक कपल ऑफ वुल्व्स होता है, एक मादा और एक नर वुल्फ होते हैं जो अपने 4 कब्स, 4 बच्चों के साथ एक केव में रहा करते थे। वो जो केव थी वो कहाँ थी? सिकोन हिल्स के नीचे। वन इवनिंग फादर वुल्फ वेक अप फ्रॉम हिज डेज रेस्ट, yawned, stretched his paws to get rid of the sleepy feeling and said to mother wolf. एक शाम की बात है, जो फादर वुल्फ रहता है वो अपनी दोपहर की नींद खत्म करके उठते हैं, डेज दिन के रेस्ट के बाद उठते हैं। यॉन्ड मतलब उबासी लेते हैं। स्ट्रेच्ड हिज पॉज टू गेट रिड ऑफ स्लीपी फीलिंग, और अपने हाथ पैरों को जैसे हम सो के उठते तो हम अपने हाथ पैर दूर तक फैलाते हैं ना, जिससे नींद उड़ाने के लिए, वैसे ही वो भी करते हैं। और मदर वुल्फ से कहते हैं इट इज टाइम टू हंट अगेन, कि अब समय हो गया है कि हम फिर से हंट करने जाएं, अपने खाने की तलाश में जाएं। गुड लक बी विथ यू ओ चीफ ऑफ द वुल्व्स, वाइंड द मिस्चीवियस एंड टेरेबल जैकाल टबाकी एज ही एंटर्ड द केव। अब जैसे ही वो जो फादर वुल्फ रहते हैं वो कहते हैं कि अब शिकार करने का टाइम हो गया है, वैसे ही उनकी गुफा के अंदर टबाकी आ जाता है। टबाकी कौन है? टबाकी एक सियार रहता है जो कि शेर खान टाइगर रहता है, उसकी जो रहता है उसका मंत्री जैसा रहता है, उसके नीचे काम करता है। तो वो आ जाता है, वो काफी ज्यादा शैतान और काफी खतरनाक रहता है, और आके कहता है कि आपका गुड लक आपके साथ रहे, ओ चीफ ऑफ द वुल्व्स, ओ वुल्व्स के चीफ, वो वुल्व्स के हेड। Tabaki then upset father and mother wolf by saying spitefully that Sher Khan, the tiger living near the Wengang river, has shifted his hunting ground to the hills. अब इसके बाद जो टबाकी रहता है वो फादर और मदर वुल्फ को थोड़ा सा निराश कर देता है, थोड़ा डरा देता है। क्या कह के कि जो शेर खान है उसने अपना, जो कि वेंगंग रिवर के पास रहता है, उसने अपना हंटिंग का, जो शिकार करने का इलाका है, वो जमीन से हटाकर अब पहाड़ियों में कर दिया है। अब ये सुन के फादर और मदर वुल्फ ऑब्वियसली टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं, उनके 4 कब्स हैं, तो उनको शेर खान कभी भी पकड़ के ले जा सकता है। उन्हें तो नहीं करेगा कि अकेले में कुछ, लेकिन उनके बच्चों को तो पकड़ सकता है, वो बच नहीं पाएंगे उससे। फादर वुल्फ एंग्रीली बाय द लॉ ऑफ द जंगल शेर खान हैड नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर विदाउट ड्यू वार्निंग। अब ये सुनने के बाद जो फादर वुल्फ रहते हैं वो काफी गुस्सा आ जाता है उन्हें, और वो गुस्से से कहते हैं कि जंगल के नियमों के अनुसार शेर खान को कोई भी हक नहीं है कि वो किसी ड्यू वार्निंग, किसी वार्निंग के या बिना बताए अपना क्वार्टर, अपना शिकार का एरिया जो है वो चेंज कर ले। ही विल फ्राइटन एवरी हेड ऑफ गेम विद इन 10 miles एंड आई हैव टू किल फॉर 2-3 days। वो बोलते हैं कि शेर खान जो है वो 10 माइल, अब जहां वो है वहां से 10 माइल दूर तक के जानवरों को डरा देगा, और किसी के भी शिकार करने के लिए जानवर नहीं रह जाएंगे। उसे 2-2 दिन तक शिकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि शेर खान के डर से उस एरिया से सब भाग जाएंगे। तो फिर जो वुल्फ है वो कैसे शिकार करेगा? मदर वुल्फ सेड शेर खान हैड बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ, दैट इज वाई ही हैज किल्ड ओनली कैटल। शेर खान जो है, फिर मदर वुल्फ जो होती है वो कहती हैं कि शेर खान जो है वो पैदा होते ही से ही एक पैर उसका जो है वो काम नहीं करता, वो लंगड़ा है, इसीलिए वो सिर्फ कैटल्स को खा पाता है। कैटल मतलब घास चरने वाले, जैसे गाय, बकरी, ये सब जो जानवर होते हैं उन्हें कैटल्स कहा जाता है। तो वो सिर्फ ऐसे जानवरों को ही खा पाता है, क्योंकि वो एक पैर उसका प्रॉब्लम है, उसको, वो लंगड़ा है। द विलेजर्स ऑफ द वेंगंग बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम, दे विल scour the jungle for him when he is far away, and we will
have to run to safety when the grass is set alight. अब आगे मदर वुल्फ कहती हैं कि जो विलेजर्स हैं वेंगन बेल्ट के, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है शेर खान के कारण, क्योंकि शेर खान विलेजर्स में भी जाके लोगों पे हमला करता होगा, इसलिए वो लोग काफ़ी गुस्से में हैं। और शेर खान का कहीं ना कहीं डर भी है, क्योंकि वो शेर है, तो उससे हमला करने की कोई भी इंसान की हिम्मत करने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए वो थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन अगर शेर खान वेंगन वैली से, वेंगन रिवर के पास से दूर हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, तो जो इंसान है वो जंगल के अंदर घुस के बाकी जानवरों को हमला करके मारने लगेंगे, जिससे उनकी भी सेफ्टी में बात आ जाएगी। वो जो घास खाने वाले जानवर हैं उनकी सेफ्टी में बात आ जाएगी, क्योंकि जो इंसान है वो उन पे हमला करने लगेंगे। तबाकी वेंट अवे टू जॉइन शेर खान इन दी हंट। और ये ऐसा जो मदर वुल्फ है वो कहती हैं, और उसके बाद जो टबाकी रहता है वो भाग के चला जाता है कहाँ, शेर खान के पास शिकार करने के लिए। फादर वुल्फ हर्ड द ड्राई एंग्री snarling sing-song whine of the frustrated tiger and said, "The fool, to begin a night work with that noise." उतने में ही फादर वुल्फ को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक गुस्से वाली और गुर्राने की आवाज़, किसकी, टाइगर की, गुस्से में रहने वाले टाइगर की आवाज़ सुनाई देती है। वो सुन के फादर वुल्फ कहते हैं कि ये कितना बड़ा मूर्ख है, ये रात में शिकार को निकल रहा है और ऐसी आवाज़ें कर रहा है, इसकी तो आवाज़ें सुन के कोई भी भाग जाएगा। Does he thinks our bucks are like his fat Wangang bullocks? और कहते हैं कि क्या इसे ये लगता है कि हमारे यहाँ के जो जानवर हैं ये इसकी वैंगंग बुलॉक्स मतलब होता है बैल, तो उसे क्या लगता है कि इसके जो हम लोग जो हैं यहाँ के जो लोग हैं, ये क्या इसके वैंगंग की जो बुलॉक्स थे, जो वहाँ के बैल थे, उनके जैसे हैं। It is neither bullock nor bucks he hunts tonight but men, said Mother Wolf as she heard Sher Khan's savage howl. अब जब 18 नवंबर 2009 कहते हैं तो मदर वुल्फ उनको शांत करते हुए कहती है कि चुप हो जाओ, ये ना बुलॉक्स को हंट करने वाला है ना किसी और को, ये जो है आज इंसान को मारने वाला है, इंसान को खाने वाला है। वो ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि वो जो शेर खान की जो खतरनाक हाउल होती है, जो जैसे हाउल आपने सुना होगा, जो कुत्ते भी जैसे रात में हाउल करते हैं, वुल्फ्स हाउल करते हैं, वैसे शेर खान भी हाउल करता है, गरजता है, गुर्राता है, तो वो सुना होता है, तो उन्हें लगता है कि आज के दिन शायद ये किसी इंसान को मारने वाला है। बट द लॉज ऑफ द जंगल फॉरबिड एवरी बेस्ट बीस्ट टू किल एंड ईट मैन। पर जंगल के नियमों के जो अनुसार किसी भी राक्षस को, किसी भी जानवर को इंसानों को मारने का हक नहीं है, क्योंकि इंसानों को मारने के कारण जो बाकी जंगल के जानवर हैं उन पे खतरा बन गया है। क्योंकि इंसान जो है, अब उनके किसी इंसान को मारोगे तो इंसान अपना बदला लेने आएगा, तो और वो उन जानवरों को मारेगा जिन्होंने इंसानों को नहीं मारा, तो इससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जंगल के जो जानवर हैं जो किसी को नहीं मारते वो भी मर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि इंसानों को खाने से जो जानवर हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके दांत गिर जाते हैं, वो मैगी या टूथलेस हो जाते हैं, वो उनके दांत पूरे झड़ जाते हैं। शेर खान was howling manically because he had burned his feet by jumping at a woodcutter's campfire. टबाकी was with him. शेर खान जो है वो काफ़ी तेज़, काफ़ी गुस्से में और काफ़ी तड़पते हुए हाउल कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, मतलब गुर्रा रहा होता है, क्योंकि वो जो था वो वुड कटर कैंप फायर में, वुड कटर मतलब जो लकड़ी काटते होते हैं, उनकी कैंप फायर थी, उसमें जाकर इंसानों को मारने के चक्कर में उसकी जो वहाँ पे आग लगी होती है उसमें जाकर कूद जाता है और उसका जो पैर रहता है वो जल जाता है, तो वो उसके कारण काफ़ी गुस्से में गुर्राता रहता है, काफ़ी गुस्से में गरजता रहता है। टबाकी जो था वो उसके साथ था, टबाकी वॉज विथ हिम। सून द बुशेस रस्टेड अ लिटिल। द फादर वुल्फ सॉ इन फ्रंट ऑफ हिम अ नेकेड ब्राउन बेबी हु कुड जस्ट वॉक। अब थोड़ी ही देर में जो ये सब होता है ये सब शांत हो जाता है, थोड़ा शांति हो जाती है, और उतने में ही जो फादर वुल्फ रहते हैं वो क्या देखते हैं, उनके सामने एक बच्चा रहता है जिसने कपड़े नहीं पहने होते, है ना, छोटा सा ब्राउन कलर का बेबी होता है जो कि सिर्फ चल सकता है मतलब वो काफ़ी छोटा बच्चा रहता है। और ब्राउन बेबी मतलब कि जो सांवले होते हैं बच्चे उन्हें ब्राउन कहा जाता है, सांवले लोग जो होते हैं, इंडियंस मोस्टली जो होते हैं उन्हें ब्राउन कहा जाता है, ब्राउन पीपल। The boy looked up into Father Wolf's face and laughed. अब वो जो बच्चा रहता है वो फादर वुल्फ की तरफ देखता है और हंसने लगता है। Is that a man's cub? said Mother Wolf. I have never seen one. Bring it here. अब जब वो उसको देख के मदर वुल्फ क्या कहती हैं, क्या ये इंसान का बच्चा है?
आई हैव नेवर सीन वन, मैंने तो कभी अभी तक नहीं देखा, उसे मेरे पास लेकर आओ, यहाँ पर लेकर आओ। ऐसा फादर वुल्फ पुश द लिटिल बॉय बेबी टुवर्ड्स द 4 कप्स। अब जो ऐसा कहती है जब मदर वुल्फ, तो उसके बाद जो फादर वुल्फ रहते हैं वो उस बच्चे को, उस ब्राउन बेबी को बाकी अपने 4 कप्स के अपने बच्चों के पास खिसका देते हैं, मदर वुल्फ के पास। फादर एंड मदर वुल्फ वर डिलाइटेड टू सी हिम सिटिंग फियरलेसली विद देयर कप्स एंड शेयरिंग अ मील विद देम। अब फादर और मदर वुल्फ जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिलाइटेड, मतलब काफ़ी शौक और काफ़ी खुश होते हैं ये देखकर कि वो जो छोटा सा बच्चा है वो बिना किसी डर के उन 4 छोटे छोटे वुल्फ के बच्चों के साथ बैठा है और खाना शेयर करके खा रहा है। At that very moment, Sher Khan entered the cave with Tabaki and demanded the little baby as his quarry. अब उसी टाइम पे ही जो शेर खान होता है वो गुफा के अंदर टबाकी के साथ घुसता है और कहता है कि वो बेबी मुझे दे दो, मुझे उसे खाना है। द वुल्फ्स आर फ्री पीपल, सेड फादर वुल्फ। दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक एंड नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रिप्ड कैटल किलर। अब ये सुन के जो फादर वुल्फ रहते हैं वो क्या कहते हैं, जो वुल्फ्स हैं वो फ्री लोग होते हैं, वो उनके ऊपर किसी का हक नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने झुंड के जो हेड होते हैं उनकी बात मानते हैं, ना कि किसी स्ट्रिप्ड कैटल किलर की, किसी जानवर मारने वाले की। वो सिर्फ अपने हेड का कहना मानते हैं। द मैन्स कब इज अर्स टू किल इफ वी चूज। और ये जो इंसान का बच्चा है ये हमारा है और ये हमारे ऊपर है कि हमें इसे मारना है कि हमें इसे जिंदा रखना है, ये हमारी चॉइस है। अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा चैप्टर बचा भी हुआ है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।